नमस्ते। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कबीर के दूसरे पद को। कबीर के दूसरे पद। कबीर पद दूसरे पद को आज हम लोग पढ़ेंगे। दूसरे पद में भी कबीर ने निराकार ब्रह्म का पूजन किया है और कबीर की मान्यता है कि हमें हमारे अंदर अगर सच्ची भक्ति है, ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था है, तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें न मंदिर जाने की आवश्यकता है, न मस्जिद में जाने की आवश्यकता है, न काबे कैलाश में जाने की आवश्यकता है। अगर सच्चे मन से खोजा जाए, सच्ची आराधना से, सच्ची आराधना अगर है, सच्ची भक्ति अगर है, तो हर सांस में ईश्वर का वास है, उस ब्रह्म का वास है। ये मान्यता है कबीर की। कबीर कहते हैं कि मैं दुनिया के लोगों की स्थिति को देखकर काफी परेशान हूं। दुनिया की स्थिति बड़ी ही गजब की स्थिति है। उसे अगर सच्चाई बताने की कोशिश करूं तो मारने के लिए दौड़ते हैं, और जो बात सच्ची नहीं है, जो बात झूठी है, उन झूठी बातों पर वो विश्वास कर रहे हैं और सच्ची बातों को ठुकरा रहे हैं। दिखावा कर रहे हो पूजा के नाम पर, नमाज के नाम पर। और इस तरह के ये जो धर्मगुरु हैं, पीर औलिया हैं, ये समाज में अनेक तरह के दुर्भावनाएं फैला रहे हैं, जिससे हमारा समाज कमजोर हो रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कबीर के इस पद को। संतो देखत जग बहुराना, संतो देखत जग बहुराना, साच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आत्म मारी पखाने ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना। आसन मार डिम्भ धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मुहि राम प्यारा, तुरक कहे रहमाना। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मर्म न काहो जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना,
गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना, कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भर्म भूलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजय सहज समाना, सहजय सहज समाना। तो आइए देखते हैं हम लोग कविता को। कहते संतो देखत जग बौराना। ए भाई, ए संतों, ए भक्तों, ए भाई, मैं ये देख रहा हूं कि दुनिया के लोग बौरा गए हैं, पागल हो गए हैं। दुनिया के लोग पागल हो गए हैं, बौरा गए हैं। कैसे? तो सांच कहो तो मारन धावे। उसे अगर सच्ची बात मैं कहता हूं कि ईश्वर को ढूंढने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने अंतः माहि टटोल, अपने हृदय में उसे तलाशने की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में वो मारने के लिए दौड़ते हैं। सांच कहो तो मारन धावे। सच्ची बात, जो भक्ति की सच्चाई है, जो ब्रह्म से संबंधित सच्चाई है, जो ईश्वर से संबंधित सच्चाई है, उसे मैं अगर दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूं तो मारने के लिए दौड़ते हैं। और झूठे जगपति आना, जो सच्ची बात नहीं है, जो झूठ है ना, उसी पर विश्वास कर रहे हैं। सांच कहा तो मारन धावे। सच्ची बात कहता हूं तो मारने के लिए दौड़ते हैं, और झूठी बातों पर वो विश्वास कर रहे हैं। मैंने तो देखा, क्या? नेमी देखा धर्मी देखा प्राप्त करे स्नाना। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो बहुत नियम धर्म को मानते हैं, जो बहुत ही नियम धर्म को मानते हैं, सुबह सुबह उठ करके स्नान करते हैं, है ना, देह दंडन करते, अपने देह को सजा देते हैं, दंड देते हैं। तो ऐसे नेमी आदमी को, नेमी मतलब नियम को पालने वाला, सच्चाई तो यह है कि प्रभु के प्रताप ऐसो, नेम प्रेम ताह नेम कैसो। अगर आपकी सच्ची आस्था है ईश्वर के प्रति, तो फिर नियम की कोई आवश्यकता नहीं है। सच्ची आस्था थी सबरी की, तो उसके झूठे बेर को भी श्री राम खा लिए थे। वहां वो नियम धर्म का पालन नहीं की। तो सच्ची भक्ति है अगर, तो फिर नियम की कोई जरूरत नहीं है। तो नेमी देखा, कभी कहते हैं कि हमने बहुत सारे नियम धर्म को मानने वाले, दिखावा करने वाले लोगों को देखा, जो प्रातः करे स्नाना, जो सुबह सुबह उठ करके 4 बजे में ही जाकर के स्नान कर लेते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। और आत्म मारी पखाने ही पूजे, जो आत्मा की बातों को मार करके, जो अपने अंदर की जो आवाज है उसे मार करके क्या करते हैं? पखाने ही पूजे, पत्थर की पूजने जाते हैं। कबीर की मान्यता थी कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या घर की चक्की भली
पीस खाए संसार। अगर पत्थर की पूजा करने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा कर लूं। उससे भी अच्छा तो ये होता कि मैं अपने घर की चक्की की पूजा करता, क्योंकि उस चक्की के पीसे हुए आटे को हम सभी खाते हैं। तो कबीर कहते हैं कि लोग अपनी आत्मा की आवाज को मार करके क्या करते हैं? पखाने ही पूजे। पखान पत्थर, आत्म मार पखाने पूजे, जो अपनी आत्मा की आवाज को मार करके पत्थर की पूजा करते हैं। कभी कहते हैं उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कोई भी ज्ञान नहीं, जरा सा भी ज्ञान नहीं है। बहुत के देखा पीर औलिया, कभी कहते हैं कि मैंने बहुत सारे पीर औलिया को भी देखा है, धर्म गुरुओं को देखा है। बहुत तक देखा पीर औलिया। पीर औलिया का अर्थ हुआ धर्म गुरु। मैंने बहुत तक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। मैंने बहुत सारे धर्म गुरुओं को देखा है जो कि कुरान पढ़ते हैं, किताब मोटी मोटी किताबों को पढ़ते हैं और लोगों के बीच झूठी ज्ञान बांटते हैं, लोगों को भरमाते हैं। ऐसे ऐसे मैंने पीर औलिया को देखा है, धर्म गुरुओं को देखा है, जो क्या करते हैं? कै मुरीद तदबीर बतावे, जो अपने शिष्य को, है ना, कै मुरीद तदबीर बतावे, जो अपने शिष्यों को ईश्वर से मिलने का, मोक्ष का, मुक्ति का अनेक तदबीर बताते हैं, अनेक तरीका बताते हैं। उनमें वह जो ज्ञान है ना, वो वही बात को कहते जो उनके अंदर ज्ञान है। जो ज्ञान नहीं, अज्ञान है, उन अज्ञानों को वो अपने शिष्यों के बीच बांटते हैं। आसन मार डिंब धर बैठे, मन में बहुत गुमाना। मैंने ऐसे ऐसे भक्तों को भी देखा है, मैंने ऐसे ऐसे धर्म गुरुओं को भी देखा है, जो घर द्वार छोड़ करके दूर कहीं जंगल में जा करके आसन मार करके, है ना, डिंब मतलब दंभ, घमंड, डिंब घमंड, गर्व नहीं कहेंगे, अहंकार। तो आसन मार डिंब धरि बैठे, मैंने ऐसे ऐसे धर्म गुरुओं को भी देखा है जो अपने घर को त्याग करके कहीं दूर जंगल में आसन जमा करके और अपने ज्ञान के अहंकार में चूर होकर के बैठे हैं, गुमान से चूर हैं। और क्या कर रहे हो? तो पी पर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना, है ना, जो कि पीपर, पत्थर, इन सबों की पूजा की बातें करते हैं, है ना, और अपने गर्भ में, अपने अहंकार में जो सच्चा तीर्थ है, मन की बात का, ईश्वर का सच्चा दर्शन से वो दूर रहते हैं।
लोगों को पीपल की पूजा, पत्थर की पूजा करने का वो उपदेश देते हैं, सलाह देते हैं। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमान, जो अनेक तरह के दिखावे करते हैं, माथे पर गोल टोपी पहन लेते हैं, है ना, या फिर माला चार चार माला को गले से लटका लेते हैं, या फिर छाप वाले चादर ओढ़ करके घूमते फिरते रहते हैं, लोगों के बीच ज्ञान के नाम पर अज्ञानता बांटते हैं। तो शेष अंश अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।